धनु राशि के सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जानने वाले हैं राहु के माया से कैसे हमें मुक्ति मिलने वाली है, कैसे इस राहु के दुष्प्रभाव से हम बच करके अपने जीवन को श्रेष्ठ उपलब्धियों तक ले जाते हैं। आज इस बात पर चर्चा होने जा रही है। राहु पिछले अक्टूबर महीने से आपके चतुर्थ भाव, आपके खुशियों के भाव पर है। कई लोगों ने इस समय पर देखा होगा अपने जीवन में अशांति का वातावरण, कोई शांति की प्राप्ति कुछ समय के लिए हो भी रही है तो वो एकमात्र टेम्परेरी एक समय के लिए है, जो आगे फिर नहीं बढ़ पा रहा है। अभी होगा ये कि राहु के घर पर ही सूर्य भगवान का आगमन हो जाएगा। डेट होगा 14 मार्च 24 से लेकर के 13 अप्रैल 2024 तक। इस समय पर सूर्य भगवान जब उपस्थित होंगे चतुर्थ भाव पर, ये स्थान, ये घर होगा इनके कुल पुरोहित देवगुरु बृहस्पति का ये घर होगा, जहाँ पर पहले से राहु और बुध विराजमान हैं। जब किसी राजा का आगमन किसी स्थान पर होता है तो हम उठ करके उनका वंदन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बुध यहाँ पर उठेंगे और अपने राजा का आवाहन करेंगे। लेकिन राहु चूंकि पसंद नहीं है राहु को सूर्य, दोनों की आपस में शत्रुता होने के कारण ये उठ करके उनका वंदन तो करेंगे, उनका अभिनंदन तो करेंगे, लेकिन राहु कहीं न कहीं मन में एक भड़ास लेकर के बैठेंगे कि भाई मुझे इनकी बात को स्वीकार करना पड़ रहा है, अब मेरा कुछ नहीं चलेगा। और होता भी ऐसे ही है। सूर्य के प्रभाव से, सूर्य के प्रकाश से चतुर्थ भाव इतना प्रकाशित हो जाएगा कि राहु का अपना स्वयं का मान मर्दन हो जाएगा। राहु कोई विशेष उपद्रव नहीं मचा पाएंगे, इनकी उद्दंडता समाप्त हो जाएगी। इसका जो पॉजिटिव प्रभाव ये मिलेगा कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए यदि कोई मामले हमारे फंस रहे हैं, यदि घर में अशांतियां हैं, वहां पर हमें शांति मिलेगी। किसी प्रॉपर्टी संबंधी कार्य की पूर्णता यहां पर हो सकती है। अपने पारिवारिक जनों से मिलने का एक संयोग बनेगा, उनके संग किसी मांगलिक कार्य को भी आप पूरा कर सकते हैं। दूसरे तरफ होगा क्या, यदि इस समय पर सूर्य और राहु दोनों के कॉम्बिनेशन से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो ठीक दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव मेरे कर्म क्षेत्र का होता है, मेरे करियर का होता है। वहाँ पर भी इनका अच्छा प्रभाव आपको इसी एक महीने के दौरान काफ़ी मजबूती से देखने को मिलेगा। जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करा जाते हैं भगवान सूर्य, सोचिए जरा, ये आपके सुख भाव पर आएंगे तो सुख को प्रकाशित करा जाएंगे। इनकी दृष्टि जब पड़ती है कैरियर भाव पर तो कैरियर से जुड़े हुए यदि कोई मामले अटक रहे हैं वहाँ पर ये सफलता दिला जाएंगे। सूर्य को माना जाता है शासन, गवर्नमेंट। यदि वहाँ से भी आपको दिक्कत आ रही है, सूर्य भगवान की कृपा रहेगी, आपके लिए सही समय इसे आप मान सकते हैं। लेकिन राहु के पास एक पराधीनता है। राहु को ये स्वीकार नहीं है कि मैं सूर्य की आज्ञा का अनुसरण करूं, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा क्योंकि राज हट है। ये 3 प्रकार के हट माने गए हैं, एक बाल हट, एक नारी हट और एक राज हट। इन तीनों को हमें मानना ही पड़ता है। बच्चों को देख लीजिए, जो बच्चों को चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए। यदि नारी कोई ठान ले कि मुझे ये चाहिए अमुक कार्य, तो वो होकर के ही रहेगा। और तीसरे तरफ जो राजा होते हैं, उनका यदि आदेश आ जाए उसे मानना ही पड़ेगा। इसी आदेश को मानते हुए राहु ने अपना प्रभाव यहाँ शांत कर रखा, जो कि एक पॉजिटिव स्थिति बनती है। लेकिन जैसे ही 26 मार्च का दिन आता है, यहाँ पर से इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बुध एक घर आगे चले जाएंगे। अब बुध आ गए आपके पंचम भाव पर। भाई आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी, कैरियर और व्यवसाय भाव के स्वामी का पंचम पे आना आपके कार्य को नियोजित कर देगा। व्यापार में एक उन्नति का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी एक प्रगाढ़ता आएगी, साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर मजबूती देखने को आपको दिख सकता है। लेकिन इस भाव को तो देखिए जहाँ पर सिर्फ राहु विराजमान है और सूर्य, बुध तो चले जाएंगे। अब सूर्य भगवान यहाँ पर हो जाते हैं अकेले, क्योंकि अब उनके मित्र बुध चले गए हैं। अब राहु इस फिराक में है कि कब मुझे समय मिले तो इस सूर्य को मैं ग्रहण लगाऊं। और ऐसा दिन करते करते समय व्यतीत होता है। दिन आता है चैत्र मास के अमावस्या का दिन, होता है सोमवार, जिस दिन इसी भाव पर उपस्थित हो जाते हैं चंद्रमा। भी इनका ट्रांजिट मीन राशि पर ही हो जाएगा, जो कि धनु से चतुर्थ भाव पर है। योग बनेगा सोमवती अमावस्या, और अमावस्या के उसी रात को, रात के ठीक 9:12 का वो समय होता है जब ये राहु मौका देख करके सूर्य को अपने ग्रहण लगा देता है, अर्थात सूर्य ग्रहण का एक संचार हो जाता है।
4 घंटे 25 मिनट तक ये ग्रहण काल होगा। 2:22 रात्रि तक ये ग्रहण काल होगा। हालांकि ये ग्रहण का जो धार्मिक मान्यता है वो हमारे भारत में नहीं होगी, लेकिन इसका जो अच्छा या बुरा प्रभाव तो भाई हर किसी को पड़ेगा ही ना। इस हिसाब से देखा जाए तो 8 अप्रैल से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इस ग्रहण का सर्वाधिक बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा भी। उस समय पर कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी डील नहीं करना है हमें, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का स्थान होता है। अपने स्थान को छोड़कर, यदि आप कहीं चले गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने स्थान को छोड़ करके इन 4-5 दिनों में आपको कहीं अन्यत्र जाना भी नहीं है, यात्रा नहीं करना है। चतुर्थ भाव हमारे यात्रा, हमारे स्थान, हमारे शांति को दिखाता है, तो हम जहाँ पर हैं वहीं स्थान पर रह करके अपने कार्य को नियोजित कर पाएँ, ये एक श्रेष्ठ समय होगा। दूसरे समय पर, इस समय पर क्या करें भाई, पूरे इस गोचर के दौरान क्या प्रतिफल लें, ध्यान दीजिएगा। भगवान सूर्य, ग्रहण काल का समय होगा, पीड़ित अवस्था में रहेंगे, भगवान सूर्य को दान करना, भगवान सूर्य को जल दान करना आपके लिए सफलता कारक होगा। आपके पिताजी, पिता समान जितने भी लोग हैं, इन सब का मान सम्मान आदर प्रदान करना आपके जीवन में प्रतिष्ठा का कारक बन सकता है। यही भगवान सूर्य इतने प्रभावी ग्रह हैं आपके लिए, ये आपके भाग्याधिपति बनते हैं। मतलब पूरे जीवन में आपके भाग्य की संरचना, भाग्य का लेखा जोखा इन्हीं भगवान सूर्य के पास होगा। भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य के स्वामी होते हैं आपके लिए वही होते हैं सूर्य भगवान। अर्थात ये समय है भाग्य में जागृति का। उनको जाप, पूजा पाठ, धर्म कर्म जरूर करना है आपको। नवमेष बनते हैं, उनको जाप, उनको जल देना, उनका प्रणाम करना। ओम घृणी सूर्याय नमः या अन्य मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इस समय पर सूर्य भगवान पीड़ा पे रहेंगे। जब ये इनको पीड़ा प्राप्त नहीं होगी, अर्थात आप जब जाप करते हैं तो आपकी अपनी राशि सतर्क रहेगी और इस समय पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाएंगे। माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए। ये राहु बड़ा ही सतर्क है, बड़ा ही चालाक है। ये राहु एक तरफ तो मृत्यु के देवता भगवान शिव शंकर जी को अपना इष्ट बना रखा है, तो दूसरे तरफ सारे जगत की जो शक्ति है अर्थात माँ जगदम्बा, इनकी आराधना करके उनकी कृपा प्राप्ति कर रखा है। तभी तो जाकर के ये पूरे कलयुग में तांडव मचा रहा है कि जिसका कोई भी बोलते हैं ना कि कोई रोक ना पाए इसे। लेकिन शिव शक्ति में वो सामर्थ्य है जो इस राहु को रोक सकता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कीलक इत्यादि मंत्रों का जाप करना, कवच पाठ कर सकते हैं। नवांड मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का जाप भी आपके लिए भाग्योन्नति कारक और सुख में वृद्धि कराते हुए, दशम दृष्टि है कैरियर भाव पर, सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर है, कैरियर में भी एक अच्छी उपलब्धि को निकाल करके आपको जरूर दिला जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता की।